केन्या से, जहां पर पश्चिमी रिफ्ट घाटी क्षेत्र में यानी कि वेस्टर्न रिफ्ट वैली में हुए लैंडस्लाइड से 21 लोगों की मौत हो गई है। 30 लोग लापता हैं। 21 की मौत का आंकड़ा है और 30 लोगों के लापता होने का आंकड़ा सामने आया। 30 लोगों को अस्पताल में भर्ती करना पड़ गया। हादसे के बाद से ये लोग लापता हैं। जो जरूरतमंद हैं उनको एयरलिफ्ट किया गया। प्रभावित इलाकों में आपदा प्रबंधन टीम युद्ध स्तर पर जुटी हुई है। केन्या के पश्चिमी रिफ्ट घाटी क्षेत्र में राहत और बचाव का काम जारी है। इस इलाके में हुए लैंडस्लाइड से 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 लोग लापता हो गए। इतना ही नहीं, पश्चिमी केन्या में करीब 1000 घरों को नुकसान पहुंचा है। कई सड़कें टूट गई हैं। इस हालत में जीना मुश्किल हो गया है, तो जरूरतमंदों को एयरलिफ्ट किया गया। 30 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हालांकि हालात को सामान्य बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र को लेकर बयान जारी किया है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में रामभद्राचार्य ने कहा कि हम सब मिलकर संकल्प लें कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 470 सीटें जीतेंगे। हिंदू राष्ट्र के लिए संकल्प ले कहा गया। जगत गुरु रामभद्राचार्य की हुंकार, 470 सीट पर जीत जरूरी है। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले की हैं, जहां पर जगन्नाथ धाम के लिए रविवार को भूमि पूजन किया गया और इस अवसर पर स्वामी रामभद्राचार्य ने हिंदू राष्ट्र के लिए हुंकार भरी। फतेहपुर में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 1 एकड़ जमीन पर होगा और निर्माण कार्य 18 महीने में पूरा करने का लक्ष्य है। यहाँ भी जगन्नाथ धाम की पुरी की तरह ही मंदिर में काष्ठ मूर्तियां विराजित होंगी। साल में एक बार रथ यात्रा निकल दी जाएगी और रोज मिट्टी के बर्तन में प्रसाद बनेगा। खबर झारखंड के पाकुड़ से, जहां पर बाबा खाटू श्याम का जन्मोत्सव मनाया गया और इस मौके पर शहर में शोभा यात्रा भी निकाली गई। खुद भगवान शंकर ने डमरू बजाकर सृष्टि के निर्माण और प्रलय का उद्घोष किया। साथ में कृष्ण और राधा रानी ने भक्तों को दर्शन दिए। ये तस्वीरें हैं झारखंड के पाकुड़ में हुई शोभा यात्रा की। भक्ति के गीतों पर नृत्य के साथ शोभा यात्रा की शोभा बढ़ी। पाकुड़ के शीतला माता मंदिर में भगवान श्री खाटू श्याम बाबा की पूजा अर्चना की गई और धूमधाम से खाटू श्याम बाबा का जन्मोत्सव मनाया गया। ये अगली खबर है। मध्य प्रदेश के रतलाम से सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को समर्पित जो नगर कीर्तन है, उसका आयोजन लगातार हो रहा है और ऐसे में रतलाम के गुरुद्वारा से शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। देखिए, रतलाम में श्री गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश पर्व को लेकर भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। यहाँ अरदास के साथ शोभा यात्रा की शुरुआत हुई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगत संतनाम वाहिगुरु के जयकारों के साथ शामिल हुए। नगर कीर्तन लंबी फेरी लेकर दोबारा गुरुद्वारे तक पहुंचा। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग शामिल हुए। जगह जगह इनका पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से भीषण सड़क हादसे की खबर है। रोडवेज बस और बोलेरो के बीच में भीषण टक्कर हो गई है। इस हादसे में बोलेरो सवार 3 लोगों की मौत हुई, 5 घायल। झांसी मिर्जापुर राजमार्ग पर यह हादसा हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता दें उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से, जहां पर रोडवेज बस और बोलेरो में भिड़ंत हुई और इसके बाद 3 लोगों की जान चली गई। बोलेरो सवार 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इंडोनेशिया की जावा का रुख करते हैं, जहां पर एक शक्तिशाली तूफान आया है। पूरे इलाके को इस शक्तिशाली तूफान ने तहस नहस किया। हालांकि प्रशासन ने किसी खास नुकसान की पुष्टि फिलहाल नहीं की है। शक्तिशाली तूफान की जद में जो भी आया तिनके की तरह उड़ता चला गया। पेड़ों पौधों की क्या बिसात, यहाँ मकान भी नहीं बचे। तस्वीरें इंडोनेशिया के पूर्वी जावा की हैं, जहां से गुजरे टॉर्नेडो ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। अभी तक आधिकारिक मौतों या घायलों की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन स्थानीय रिपोर्ट्स में नुकसान की बात की गई है। इंडोनेशिया के मौसम विभाग ने 2 महीने पहले ही इस बात की चेतावनी दी थी। और आइए बुलेटिन में बात करते हैं अमेरिका के टेक्सास की, जहां पर अचानक से मौसम का मिजाज बदला है। बर्फ के छोटे टुकड़ों के साथ आंधी शुरू हो गई और देखते ही देखते वहां के मौसम, वहां के हालात बदलने लगे। तस्वीरें टेक्सास के टैफ्ट सिटी की हैं। वही टैफ्ट जिसे टेक्सास में सबसे दोस्ताना कॉटन पिकिंग टाउन के नाम से जाना जाता है, लेकिन बर्फ के गोलों ने यहाँ के लोगों की जिंदगी पर ब्रेक लगा दी। देखते देखते बर्फ के टुकड़ों ने जमीन को सफेद चादर में ढक दिया।
हालांकि टेक्सास में इन ओलों के साथ आंधी असामान्य बात नहीं है, लेकिन खुले में खड़ी कुछ गाड़ियों को नुकसान झेलना पड़ा।